हम पुरुष हैं, भाव आ गया ना, भाव आ गया ना, पुरुष वाला भाव आ गया ना। आप कह रहे हैं कि जो मणिपुर में औरतों के साथ नग्नता की गई, उनके कपड़े जिम्मेदार है उनके। कितनी घटिया सोच के इंसान है। नहीं, मैं उनके बारे में नहीं कहा आपने। मैंने पूरे भारत की पूरी लड़कियों की बात नहीं की थी, मैंने लड़कियों की बात नहीं की थी, मैंने सिर्फ मणिपुर के उन 5 औरतों की बात की थी। और आपने लेक्चर दिया कि जो जींस पहनती हैं, साड़ी नहीं पहनती, छोटे कपड़े पहनती है, फलाना करती है, ढिमकाना करती है। अरे क्या बकवास किया। यही बकवास है। हम कहीं भी किसी कॉलोनी में जानते, कट्टी पहन के, हाफ पहन के, चड्डा पहन के, ऐसा पहन के, अरे शर्म करो। ये भारत है, नारियों की देवी के बोला गया है, उसमें शर्म करो, अपना ड्रेस वेशभूषा बदलो। तो क्या लगता है कि जो 53 साल की महिलाएं वहाँ पे थी जिनको नंगा किया गया था, मतलब एक तो उसमें 18 साल की थी, उसको तो छोड़ दिया जाए, हो सकता है उसने हाफ पहना रहा हो। जो 53 साल की महिलाएं थी, माँ के समान हो सकता है, कुछ लोगों की दादी के समान रही हो 53 साल की एक औरत, उसमें क्या देखा होगा उन लोगों ने। आज भी मुझे अच्छा लगता है मुस्लिम समाज का कि आज भी वो बुर्का पहन के निकलती हैं। उनके साथ ऐसा नहीं होता। उनके साथ आधा कपड़ा पहन रही हैं, दुपट्टा भूल गई हैं, जींस पहन रही हैं, तो इतना मॉडर्न नहीं होना चाहिए। जब आप शरीर प्रदर्शन करेंगे तो आज के युवा जब आप खुद न्योता दे रहे हैं कि नहीं हमारी शरीर देखिए, चुस्त पहन रहे हैं। पहले के लोग सूट सलवार पहनते थे, साड़ी पहनती थी औरतें, पल्लू रखती थी औरतें। अब तो औरतें साड़ी पहनी इतना पतला पहन रही कि अंदर तक ब्लाउज तक दिख रहा है। सरकार जो चाह रही है वो उसके ऊपर एक्शन ले। हम लोगों का यही का नाम है कि वो एक्शन ले कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसमें लगता है कि मोदी सरकार की बहुत बड़ी गलती है। बहन को भी ये चाहिए कि अपने शरीर को ढकने के लिए। नहीं, वो लोग जबरदस्ती को बोले कि अगर उतारो नहीं तो तुमको मार देंगे, तुम्हारे भाई बाप को मार देंगे। मार दो, भाई बाप को मार दो। मैं इज्जत अपनी कैसे उतार सकती हूँ, कैसे इज्जत हटा सकती हूँ। आप बगल में देख लीजिए, यहीं देख लीजिए, बगल में हो रहा है, नृत्य हो रहा है, और सभी लोग यहाँ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कहाँ नृत्य हो रहा है? यहीं देख लीजिए, बगल में हो रहा है, अभी हो रहा है। यहीं छोटी सी बाला है, वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है? अपने ऊपर भी हमको इज्जत देखनी है कि हमारी इज्जत है कि नहीं है। अच्छा, आप पुरुषों का आप कहना चाह रहे हैं कि महिलाओं की इज्जत नहीं देख रही हैं। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन वहाँ पे खड़ी है और उनको धमकी दे रहा है कि वो अपने कपड़े उतारो नहीं तुमको मार देंगे, तो उनको मर जाना चाहिए था, कपड़े नहीं उतारने चाहिए। नहीं, कपड़ा नहीं उतारना चाहिए था, मर भले जाए, नहीं कपड़ा कैसे उतर जाएगा? इज्जत कैसे चली जाए? धर्म चला जाए, धन कैसे जाए? हमारा धन है, इज्जत है, कैसे हमारा चला जाएगा? तो एक महिलाओं की ही जिम्मेदारी रही, वहाँ पे जो भीड़ रही, पुलिस प्रशासन रही, जिम्मेदारी है, पुरुष की भी जिम्मेदारी है, महिला की भी जिम्मेदारी है कि सभी को देखें हुए एक समान। जैसे हमारी बहन है वैसे वो आपकी बहन है, बहन बहन होती है। तो आदेश तो और पुरुषों ने दिया। महिला की 3 रूप है, कहीं भी आदेश कपड़े उतारने का, कपड़े उतारने का आदेश तो पुरुषों ने ही दिया, भीड़ ने ही तो दिया, वो अपने से थोड़ी उतारी। भीड़ ही दी तो भीड़ को कह दो कि मार दे। उसको कहना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि मारो, हम खड़े हैं, मार दो। इज्जत ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने आए, अगर आप औरत रहें, तो क्या कहेंगे? मार दो, हम डायरेक्ट बोल देंगे कि मार दो। अगर आपके फैमिली के साथ कोई मेंबर जो महिलाएं हैं उनके साथ होता, वो कैसे उनके साथ हो जाएगा? मैं जिंदा हूँ अभी। तो उनके भाई बाप तो जिंदा थे, वो तो उनको तो मार दिया, वो तो विरोध किए लोग, आपके जैसे पिता थे और भाई थे, भाई बाप को मार दिए, उसको भी मार दो। चलो रहो, ऐश करो, क्या करना है? इज्जत होती है ना, महिला की इज्जत हो या पुरुष की इज्जत हो, इज्जत तो इज्जत है। जो अभी कहे भाई साहब कि इनकी ज्योति वाला, फिर इसके बाद इधर सीमा हैदर वाला कहे हैं, तो क्यों कहे हैं? सीमा हैदर ही ज्योति की वहाँ से आई थी ना, पाकिस्तान से, यानी ये नहीं गए थे पाकिस्तान लेने। ज्योति शादी की थी, ज्योति के यहाँ मौर्य नहीं गए थे, उनके माँ बाप आए थे यहाँ शादी करने के लिए। तो माँ बाप को भी चाहिए इज्जत ढकने के लिए अपनी, कि हमारी बाला जा रही है, कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, कब जा रही है। अरे नहीं, आजकल की लड़कियाँ रील बना रही हैं, आधा कपड़ा पहन रही हैं, दुपट्टा भूल गई हैं, जींस पहन रही हैं, तो इतना मॉडर्न नहीं होना चाहिए। जब आप शरीर प्रदर्शन करेंगे तो आज के युवा जब आप खुद न्योता दे रहे हैं कि नहीं हमारी शरीर देखिए, चुस्त पहन रहे हैं। पहले के लोग सूट सलवार पहनते थे, साड़ी पहनती थी औरतें, पल्लू रखती थी औरतें। अब तो औरतें साड़ी पहनी इतना पतला पहन रही कि अंदर तक ब्लाउज तक दिख रहा है, और पल्लू तो सर पर रह ही नहीं रहा है।
ठीक है। लगता है कि इससे प्रभाव पड़ता है लोग क्यों नहीं प्रभाव पड़ता है? हंस क्यों नहीं प्रभाव पड़ता है? इधर देखिए, क्यों नहीं प्रभाव पड़ता है? अश्लीलता फैलती है, उससे अश्लीलता फैलती है। ऐसे गंदे गंदे गानों पे रील मोबाइल में लोग देख रहे हैं, उससे अश्लीलता फैलती है। मैं भी पढ़ा लिखा है, मैं पास हूँ, पॉलिटेक्निक किया हुआ हूँ। मैं गलत नहीं बोलूँगा। अब मैं भी यूट्यूबर हूँ, मेरा चैनल है, आप सब्सक्राइब करिए। 2000 के ऊपर सब्सक्राइबर चल रहे हैं 2 महीने के अंदर। नाम से मेरा चैनल है, मैं इसी सब पे बात करता हूँ। और आज आप कैमरा लेके चल रही हैं और ये माइक लेके चल रही हैं। मैं बहुत पहले से इसका मेरा एक चैनल बैन भी हो चुका है, ठीक है। मुद्दे की बात करिए ना, जो मुद्दे बात करिए। ये जो अभी बोला आपने कि जो लड़कियां छोटे कपड़े पहन रही हैं, जींस पहन रही हैं, साड़ी पहन रही हैं, तो पतला वो लगा रही हैं, इसके वजह से पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता हमारे बीच में आ रही है, ठीक है। आपको लगता है कि जो पहले औरतें शिक्षित नहीं थी, पूरा ऊपर से नीचे तक ढकी रहती थी, तब उनके साथ घटनाएं मुझे अच्छा लगता है मुस्लिम समाज का कि आज भी वो बुर्का पहन के निकलती हैं। उनके साथ ऐसा नहीं होता? उनके साथ तो मैं बहुत 10% मानता हूँ, नहीं तो नहीं भी होता है, लेकिन वो घर से निकलती हैं बुर्का पहन के। आज हमारी हिंदू बेटियाँ बहनें हैं, ये कट्टी पहन के निकलती हैं। हम कहीं भी किसी कॉलोनी में जानते, कट्टी पहन के, हाफ पहन के, चड्डा पहन के, ऐसा पहन के। अरे शर्म करो, ये भारत है, नारियों की देवी को बोला गया है, उसमें शर्म करो, अपना ड्रेस वेशभूषा बदलो। हमारी देवियाँ जिसको तुम आप पूजा करते हो, उसको देखो कैसी वो ड्रेस वेशभूषा में थी, साड़ी पहनती थी, उनके पास एक से एक पावर थी, वो देखो। और तुम्हारे पास थोड़ा सा ज्ञान नहीं हो गया, तुम कट्टी पहन रहे हो, जींस पहन रहे हो, सूट सलवार पहन रहे हो, तो दुपट्टा गायब है। ये सब देखिए, ठीक है। एक हाथ से ताली नहीं बजती जब तक आप नहीं ऐसा काम आपको क्या लगता है कि जो 53 साल की महिलाएं वहाँ पे थी जिनको नंगा किया गया था, मतलब एक तो उसमें 18 साल की थी, उसको तो छोड़ दिया जाए, हो सकता है उसने हाफ पहना रहा हो। जो 53 साल की महिलाएं थी, माँ के समान हो सकता है, कुछ लोगों की दादी के समान रही हो 53 साल की एक औरत, उसमें क्या देखा होगा उन लोगों ने? देखिए, एक होता है दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति जानते हैं ना? नहीं, आपने जो अभी कंटिन्यू किया उसको नहीं, आपने जो अभी कंटिन्यू किया है उसको कंटिन्यू करिए ना, उसी बेस में रहिए, थोड़ा ट्रैक मत बदलिए। जिस रूप में जा रहे थे आप उसमें बताइए कि जो 53 साल की महिला थी उसमें क्या देखा होगा, उसमें लगी जो उनको लगा हो कि भैया ये तो खुद दिखा रही है, अंग प्रदर्शन कर रही है, तो इसको हम क्यों ना नंगा कर दें? नहीं, उनकी गलती है, उसकी सजा वहाँ की सरकार और भारत सरकार दे उसे उन्हें, ठीक है। अब उस पे हम लोग कितना अगर कोई महिला जो है, लड़की कोई हाफ पहन के निकल रही है, नहीं पढ़ेंगे जब यहाँ पे जब कोई लड़की हाफ पहन के चल रही है तो अपनी आंखें नहीं बंद करनी चाहिए कि हम क्यों देखा, वो तो नंगा कर रही है। देख रही है, मौर्य जी को देखिए, डीएसपी बनने के बाद आदमी को भूल गई, और आदमी भूल जाता है, संदेश पहुंचा हमारे। अगर आदमी बहुत सारे आदमी है इधर उधर मुंह मारते हैं, उनको कभी औरतों को पढ़ाएंगे? आदमी लोग ऐसा करता है तो उसको क्या बोले? कर्जा करे कि मैं मजदूरी करके अपनी औरत को पढ़ाता हूँ, वैसे शादीशुदा नहीं हूँ, आगे चल के अगर पढ़ाऊँ तो अगर डीएसपी हो जाए, एसपी हो जाए, पुलिस हो जाए, डीएम हो जाए, मास्टर हो जाए, तो मुझे छोड़ दे तो अच्छा है। क्या संदेश पहुँचेगा? कोई पढ़ाएगा? ज्योति मौर्य को पढ़ाने लिखाने की बात कर रहे हैं, तो आदमी भी बहुत सारे ऐसे हैं कि शादी होने के बाद कुछ लोग तो उनको नौकरी अच्छी खासी नहीं मिलती, फिर भी उधर उधर मुंह मारते रहते हैं। कुछ लोगों को जो है कि स्टैंडर्ड उनका थोड़ा हाई होता है, उनको लगता है कि अब जो मेरी पत्नी जो मेरे परिवार ने किया था वो मेरे स्टैंडर्ड की नहीं रही, वो लोग भी तो छोड़ देते हैं। देखिए, ऐसा केस में कभी अगर देखिए आदमी अगर मेहनत अभी नहीं होता है ऐसा, नॉर्मली होता है। एक ज्योति मौर्य का सामने आएगा, इसके पहले अगर कोई उदाहरण तो बताइए हमको भी। तो शायद उनके साथ जबरदस्ती शादी होगी, माँ बाप के दबाव में शादी हुई हो। कैसे? जब दबाव में हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी 5 साल 10 साल पहले हुई थी, तो कैसे दबाव में हुई थी? कैसे? आपका कौन सा केस कोई जो फेमस इसमें चल रहा है, बताइए कौन सा? कोई आपके गांव में क्या हुआ है? वो बोल रहे हैं कि आदमी लोग इतना ज़्यादा करता है, बहुत सारे होते हैं कि माँ बाप के दबाव में करते हैं, जिसको बता रही हैं ये माँ बाप के दबाव में कि वो बोले कि नहीं तुमको उस पत्नी को छोड़ देना है, तो उसके 2 बच्चियाँ रही, उसके बावजूद उसने छोड़ दिया। वो बच्चियाँ कहाँ भटक रही है, वो माँ कहाँ भटक रही है, अभी तो बच्चियाँ है, उसके बाद जब जवान होंगी तो उनके साथ क्या होगा? यही समाज रहेगा ना, यही मर्द रहेंगे ना, कौन रहेगा उसके साथ फिर? तो अगर आदमी कर रहा है तो क्या उन्हें कुछ नहीं प्रॉब्लम है, औरत कर ली तो काहे इतना चिल्ला रहा है लोग? तो एक लोगों के मुँह से सुनी कहावत है, मैं सुना हूँ, बहुत देहात वात में गया है, तो वो कहा है कि कब्र तुम्हारे देश में भांति भांति के लोग, कुछ तो कहावत नहीं है, कबीरदास ने दोहा लिखा हुआ है ये। नहीं, हाँ हो तो नियम लीगल है, दूसरा है, तो ऐसे ही इस यहाँ ये पूरे संसार बहुत बड़ा है।
ऐसे में भांति भांति के लोग हैं सरकार की बात मत करिए ना, अपने इलाके की बात करिए, अपने समाज की बात करिए। नहीं, आपने अगर अपने समाज की पूरे भारत के बारे में बोलेंगे। तो वही तो मणिपुर की बात हमने करी, पूरे दुनिया की बात हम थोड़ी कर रहे हैं। तो पूरे दुनिया की बात करें तो वहाँ तो और भी नग्नता है और मॉडर्निटी है, लेकिन वहाँ तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ लोग मॉडर्न भी बनना चाहते हैं और अपनी संस्कृति को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। किधर में छोड़ना चाह रहे हैं? और आदमी चाहता है कि हम लिव इन में रहें, उसके बाद उसको चाहिए अनछुई लड़की शादी करने के लिए, माँ के पसंद से करता है। कुत्ता वाला जो चीज है लिविंग रिलेशन, क्यों मॉडर्न वहाँ पे लोग रहते हैं लिविंग रिलेशन में, वो लोग शादी करे ना करे उनका कोई मतलब नहीं। आपने फिर छोड़ दिए वो लिविंग रिलेशन वाला जो बताई है, काहे रहना चाहता है? वो कुत्तों वाला काम है। काहे रहना चाहता है लोग? काहे लड़कियां क्यों एक्टिव हो रही हैं कि उनके साथ रह रही हैं लिविंग रिलेशन में? डायरेक्ट बोले कि शादी करो, मम्मी पापा से बात करो, काहे रह रही हैं? हम लड़कियां हम सिर्फ लड़कियों को थोड़ी, लड़का को थोड़ी दोष दे रहे हैं। चलो मेरे साथ लिविंग रिलेशन में तो मुझे एक झापड़ मारेगा तब मैं कहूँगा कि अरे नहीं यार मैं होश में आ जाऊंगा। अगर ये मेरे साथ रहेगा तो मैं खाली लड़कों के लिए मॉडर्निटी है, लड़कियों के लिए मॉडर्निटी नहीं। मॉडर्न जमाना नहीं आया, मॉडर्निटी है नहीं आया है। तुम जो है कि पश्चिमी सभ्यता सीखो और हम ना सीखे। हमारे बाप दादा पैंट पहन के घूमना, हम पैंट पहन के घूमते। काहे नहीं धोती पहनते? धोती काहे नहीं पहनते? धोती धोती आप भी साड़ी पहन के घूमिए। हम पहनेंगे, ठीक है, धोती पहनो। हाँ धोती पहनेंगे। पैंट पे क्यों आए? पैंट पे क्यों आए? पैंट पे नहीं आना चाहिए था ना आपने। धोती नहीं, अब मैं धोती पहनूंगा। मर्द की जमाना अगर आज से आप पूरी रिपोर्टिंग साड़ी में करिए और नारी की तरह हम पहन के अपना मेकअप हटाइए, मेकअप हटाइए। मेकअप आपको क्या दिख रहा है? भाई मेकअप तो वीडियो में नहीं अच्छा आएगा तो दिखेंगे, नहीं अच्छा तो लोग देखेंगे हमको। तो हम भी हम अच्छा नहीं लगेंगे तो हमको कोई देखेगा? हम ऑफिशियल धोती तुम धोती कुर्ता हम करेंगे। तो वही तो बोल रहे हैं, हम अभी ऑफिशियल वर्क साइन करेंगे। ढका हुआ है, हम पुरुष हैं, हम पुरुष हैं। भाव आ गया ना, भाव आ गया ना, पुरुष वाला भाव आ गया ना। आप कह रहे हैं कि जो मणिपुर में औरतों के साथ नग्नता की गई उनके कपड़े जिम्मेदार, उनके कितनी घटिया सोच के इंसान है। नहीं मैं उनके बारे में नहीं बोल कहा आपने। मैंने वो पूरे भारत की पूरी लड़कियों की बात नहीं की थी, मैंने लड़कियों की बात नहीं की थी, मैंने सिर्फ मणिपुर के उन 5 औरतों की बात की थी। और आपने लेक्चर दिया कि जो जींस पहनती हैं, साड़ी नहीं पहनती, छोटे कपड़े पहनती है, फलाना करती है, ढिमकाना करती है। अरे क्या बकवास किया, यही बकवास है। आप जैसे लोग ही जो रहते हैं ना ऐसे ही। सब्सक्राइब करिए आप लोग, आइए हमारे चैनल पे। हम प्रमोशन नहीं करते, खबरें आपको मिलती रहेंगी, प्रमोशन नहीं करते। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। इस पे आपको क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।